अवर न मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे तुझ बिन अवर न मेरे साहिबा अगम अलग अपारा चिंता करो हमारी जल धर ही भरपुर लीला खटखट जोत तुम्हारी गुण गावा नित तेरे तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी मंदिर छावा तेरे सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी मंदिर छावा तेरे गुण गावा नित तेरे अवर न जाना मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा जी जंत सब शरण तुम्हारी सर्व चिंत तुम पास जो तुम भावे सोई जंगा एक नानक की अरदास गुण गावा नित तेरे तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे 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 गुण गावा गुण गावा नित तेरे गुण गावा गुण गावा नित तेरे गुण गावा नित तेरे गुण गावा नित तेरे अवर न जाना मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे अवर न जाना साहिबा गुण गावा नित तेरे अवर न जाना
जय ओशो। बैठे बैठे। दिव्य प्रेम योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत है। आप सभी को प्रणाम कर रहा हूं। प्रेम और दिव्य प्रेम। कल मैं आनंद गीता सदगुरु सिद्धार्थ औलिया जी का आनंद गीता एक बुक है, बड़े प्यारे वचन, उसमें प्रेम के कितने गजब के सूत्र दिए हैं। कुछ पंक्तियां आप लोगों से शेयर करूंगा। और ये प्रेम, मैं छोटा था तो ये जो शुरू की 4 पंक्ति है वो मुझे याद आई कि हम बिल्कुल छोटे थे तो परिवार में हमारे जो भाई थे सभी छोटे थे, पिताजी अकेले थे। तो हमारे जो पड़ोसी थे वो काफी तगड़े थे, धन से भी और शक्ति से भी। बहुत परेशान करते थे, बहुत परेशान। उसमें एक बंदा था बहुत ज्यादा, काफी जमीन हमारी, पिताजी जैसे परिवार में आधे के हकदार होते हैं तो आधे के हकदार थे, बाकी वो 4 लोग थे। तो उसमें पूरी जमीन आधी हमारी थी। तो शक्ति की वजह से वो सब जमीन उन्होंने काफी जबरदस्ती, उस जमाने की बात थी, ऐसे जबरदस्ती लिखा देते थे पटवारी से और जमीन अपने नाम हड़प लेते थे। हम लोग छोटे थे, पिताजी अकेले कुछ कर नहीं पाते थे और बहुत परेशान, बहुत तरीके से परेशान करते थे। मैं जब उनका अंत समय आया, मैं पास ही खड़ा था। बड़ा शक्तिशाली, वो सबको ही, पूरे घर परिवार यानी गांव समाज में सबको थोड़ा सा शक्ति थी, राजनैतिक शक्ति थी, तो सबको परेशान, गांव में भी परेशान करता था सबको। लेकिन मृत्यु के समय उसको कैंसर हुआ, अल्सर हुआ। अंतिम समय में जब वो मृत्यु शैया पे थे, मैं भी था वहां पे। अब बात समझ में आ रही है कि तब मैं बिल्कुल खड़ा था तो मेरे पिताजी को बुलाया। तो पहले तो वो पिताजी गए नहीं, फिर अपनी पत्नी को भेजा, अपनी बहन को भेजा, छोटे भाई को भेजा कि निवेदन करता हूं एक बार आ जाए। तो पिताजी से चूंकि दुश्मनी बहुत ज्यादा थी तो इसलिए पिताजी थोड़ा सा, किस वजह से क्या, जाते जाते क्या कहेगा, तो गए। हम भी गए, कौतूहल बस, उत्सुकता बस, ज्यादा बड़ी एज नहीं। लेकिन उन शब्दों को जो सुना मैंने, वो शब्द बड़े सुनने लायक हैं। और जब गए पिताजी तो पहले से वो कुर्सी रख रखी थी, कुर्सी पे बिठाया, झरझर झरझर आंसू बह रहे थे, रोए जा रहा था जार जार। और पिताजी कुछ बात समझ में ना आई, बिल्कुल बात उल्टी हो गई। जो व्यक्ति उनको, पिताजी को मार देना चाह रहा था, उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। तो उसने दोनों हाथ जोड़े और कहा कि बस हो सके तो देवी प्रसाद, पिताजी का नाम देवी प्रसाद जी, हमें माफ कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। जीवन की इस घड़ी में मैंने जो कुछ भी आपके साथ किया वो अब मैं पश्चाताप कर रहा हूं कि क्या कर दिया अंतिम समय में। और ये वचन बड़े मूल्यवान है। अंत समय में व्यक्ति बड़ा प्रामाणिक हो जाता है। जीवन में यही प्रेम अंतिम है। कितना भी कर लो, अंत समय में
आप पछताएंगे, हम पछताएंगे। और प्रेम अगर रहा तो माना कि ठीक है कुछ ना हो पाया, लेकिन जीवन भी ठीक ठीक जिएंगे और मौत भी। उसी पंक्तियों को कह रहे हैं, इसमें जरा सुनिए, और बहुत मूल्यवान है ये बात। कह रहे हैं, यदि प्रेम सहित तुम जी न सके, यदि प्रेम सहित तुम जी न सके, तो हो जाएगा मुश्किल मरना। सारी क्लिंगिंग, जब अंत समय में प्राण छूटेंगे ना, तो सब वो जितना तुम किए हो, प्रेम तो मुक्त करता है, ये बात बिल्कुल पक्की है। आप प्रेम करो तो आप मुक्त हो जाते हो। और कह रहे हैं कि अगर तुमने ये किया है, प्रेम नहीं किया है जगत से, दूसरे की दूसरे जाने, लेकिन अपनी तरफ से प्रेम की तरंगे भेजते रहो, भेजते रहो। इससे कोई वो नहीं पड़ता। बात भी, विरोध भी करना है किसी से, तो प्रेम से ही विरोध करो भाई। ऐसा नहीं है कि सब चीज सबकी स्वीकार कर ली जाएगी, लेकिन ये बात आती नहीं। बात आएगी कैसे? बात आएगी होश से, ध्यान से, नहीं तो गुस्सा दिलवाई देता है पड़ोसी। तो जब गुस्सा आता है तब होश कहाँ रहता है? अगर होश रहेगा तो प्रेम से बात विरोध भी कर सकते हैं। कहते हैं, यदि प्रेम सहित तू जी न सके, तो हो जाएगा मुश्किल मरना। अतृप्त प्यासे जाओगे, देखोगे आने का सपना। फिर आओगे, फिर की मतलब वो जो नहीं कर पाया मैं, काश मैं आऊं, जो कर पाया फिर से आ जाऊं। है धन्य प्रेम जो करते हैं, सुख शांति सहित वो मरते हैं। अथ प्रेमम शरणम गच्छामि, भजो सो शरणम। ये प्रेम बहुत ही मूल्यवान है। ये पंक्तियां और आगे सुनिए। बड़भागी हैं जो इस जग में, श्रेष्ठतर प्रेम की बात कर रहे हैं, कर प्यार किसी को पाते हैं। वो बड़भागी हैं कि कम से कम किसी ने कोई प्यार किया, किसी ने भर आंख आपको देखा। और ये बहुत बड़भागी हैं कि आपको कोई प्यारा मिला है। आपके साथ कोई संग साथ, हाथ पकड़ के आपके साथ दिल से दिल मिला, मन से मन मिला, शरीर से। कह रहे वो बड़भागी हैं। कम से कम प्रेम का अंकुर तो फूटा, कोई ऐसा तो जो आपको मूल्यवान किया। कह रहे हैं बड़भागी हैं जो इस जग में कर प्यार किसी से पाते हैं। उनका सौभाग्य कहें क्या, जो आगे बड़ी बात। और यही प्रेम आगे जाता है। उनका सौभाग्य कहें क्या, जो हरि से जो नेह लगाते हैं। और यही प्रेम वो सबसे बड़े सौभाग्यशाली हैं, जो अपने भीतर के उस हरि से, भीतर के ओंकार रूपी, उस चैतन्य रूपी परमात्मा से प्रेम। क्योंकि यही प्रेम, पहला ही प्रेम, वही प्रेम विस्तार लेगा। तो बड़भागी है कि आपको जीवन में कोई प्रेम करने वाला, किसी ने आपको मुस्कुरा के देखा, किसी ने आपके साथ चलने का वादा किया। बड़ी बात है। और यही प्रेम, यही आकार का प्रेम, यही संबंधों का प्रेम आगे विस्तार देता है, वही हरि से भी मिलाता है। यदि प्रेम नहीं काहे का जग, क्योंकि ये जग भी बिना प्रेम का बिल्कुल बेकार है। हरि नाम बिना कैसा जप तप। और उसमें जिसमें अगर हरि का नाम नहीं है तो काहे का जप तप। वो जप तप सब ऊपर ही है। जप तप भी करो, और भीतर के नाम से, प्रभु के नाम से अगर आपका प्रेम नाता नहीं जुड़ा, तो बाहर सब ये सब ढोल ढमा के जप तप तपस्या, कंठी माला, व्रत उपवास, सब ये दो कौड़ी का। अथ भक्ति शरणम। तो भक्ति बड़ी श्रेष्ठतर बात है। पहले कदम पे ही क्या है, सब कुछ मिटने की कला तो सीख रहे हैं, तो भक्ति इतनी मूल्यवान है।
ध्यान में तो आपको क्रमशः अहंकार बढ़ता जाएगा, बाद में गुब्बारा फूटेगा, लेकिन भक्ति पहले कदम पे ही आपको गला देती है, पहले कदम पर ही मिटना शुरू कर देते हैं। और इसीलिए ओशो ने कहा है दोनों साथ साथ साधो। ओशो ने हम लोगों को चुनौती दी है कि ध्यान और भक्ति प्रेम दोनों को साथ साथ सही, हर ध्यान को उत्सव और प्रेम में बदल दो तुरंत ही, नहीं तो ध्यान बाद में आपको अहंकार में लुटा दो अस्तित्व को। जैसे ही ध्यान उठाओ उठो, दोनों बाहें फैला करके जो भी थोड़ी बहुत एक अंश भी ऊर्जा मिली है तुरंत बांट दो, तुरंत फैला दो। इसी अस्तित्व ने दिया है आपको, तो उसको तुरंत ही, ये नहीं कि ये मेरे किए तुम्हारे किए कुछ भी नहीं है। कल एक सांस भी आपकी निकल जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये देह, ये सब कुछ जो भी है, सब अस्तित्व ने कितना दांव लगाया है आपको, कहां से कहां तक ले आया, फिर भी सोच रहे हैं, अकड़े चले जा रहे हैं कि मैंने सब किया। और कह रहे हैं, एक अगली पंक्ति बहुत बहुत मजेदार है, इसी जरा सुनिए फिर चलते हैं आगे। ये बहुत मूल्यवान है प्यार वही जिसमें वादा तो हो। सुन लीजिए खूब अच्छी तरह से, है प्यार वही जिसमें वादा तो हो, फिर भी आजादी हो। कसम तो खाओ, लेकिन एक दूसरे की स्वतंत्रता भी, ऐसा नहीं कि प्यार में वादा कर दिए तो एक दूसरे को, देखो ना, पत्नी कहती है कि मैं, पति कहेगा कि मेरे अलावा किसी को मत देख, पत्नी कहेगी मेरे अलावा किसी, ये सब, ये ठीक है, स्वतंत्रता दो और स्वतंत्रता, स्वतंत्र रहो, क्योंकि कई तलों पे जी रहे हो आप, मन के तल पे हो, शरीर के तल पे हो, भाव के तल पे हो, आत्मा के तल पे हो। तो अगर ये डिफरेंट, तो गुरु से इसी तो लिए प्रेम पड़ता है कि आत्मा के तल पे वो मिलती नहीं भाव, तो भाव के तल पे अगर ये एक में मिल गया तो बात एक से ही बन जाएगी, नहीं तो मनुष्य है वो अलग अलग तलों पे जिएगा ही। तो कह रहे हैं आजादी दो, आजादी रहो, स्वतंत्र भी रहो, वादा करो, माना कि अपने प्यारे से वादा करो, वादा भी निभाओ। ये खूब ध्यान रखिए, आपके जीवन में काम आएगा, सबके जीवन में काम आएगा। नूतन कस्मों से पिछली कस्मों की बर्बादी ना हो। आपने कोई वादा किया है लेकिन नई कसम खा रहे हो, तो ऐसा नहीं कि पुरानी कसम को भूल जाओ। कह रहे जो वादा किया है, अगर किया है वादा, तो प्रियतम से या प्रिय से, मासूका से, उस वादे को निभाओ भी, ऐसे नहीं। और आगे आगे की पंक्तियां बड़ी मूल्यवान है। फिर भी जब कसमें बोझ लगे, सुन लीजिए ऊपर अंतिम पंक्तियों का ऊपर की, फिर भी जब कसमें बोझ लगे, कह धन्यवाद कर विदा उन्हें। अगर कसम बोझ लगने लगे तो तोड़ भी देना। बड़ी प्यारी बात, ये खूब सुन लेना, बिल्कुल विरोधी वक्तव्य है। स्वातंत्रम, इसलिए स्वतंत्रता को अपने केंद्र में रखो, ऐसा नहीं कि कोई कसम हो गई पकड़। अब देखो ना, महाभारत का सारा युद्ध काहे का हुआ, वो मूढ़ भीष्म पितामह की वजह से, मैं मूढ़ ही कहूंगा, भीष्म पितामह को रहे होंगे वो कौरव, मूढ़ भीष्म पितामह की वजह से पूरा महाभारत हुआ। माना कि अपने पिता के प्रति वो कसम खा लिए थे, पिता से प्रेम रहा होगा भीष्म को, तो कसम खा लिए थे, पिता को किसी और से प्रेम हो गया, उनसे पुत्र हुए, तो उन पुत्र से वो प्रेम हो गया, तो उनके दो पुत्र हुए, पांडु और धृतराष्ट्र। और फिर वो पिता अंतिम समय में जब मृत्युशैया पे थे, तो कहे कि ये मैंने तो दूसरी शादी कर ली है, अब इन बच्चों का क्या होगा, इनका कैसे करेंगे। तो उस समय भीष्म पितामह ने कसम खाई कि मैं आजीवन कुंवारा ही रहूंगा, आप चिंता मत करो, इन दोनों बच्चों को ही राजपाट मिलेगा। तो पांडु जब तक रहे और धृतराष्ट्र रहे, इसके बाद धृतराष्ट्र हुए, तो गद्दी के प्रति जो कसम खाई थी भीष्म पितामह ने, उस कसम की वजह से बंधे रहे।
और उस कसम की वजह से पूरा महाभारत हुआ, क्योंकि दुर्योधन ये जान गया था कि भीष्म पितामह हमारे साथ हैं तो मुश्किल है। कोई भी हो, बहुत बड़े बलशाली थे भीष्म, और बहुत सारी उनको वो थी कि आजीवन जीवन स्वेच्छा मृत्यु का वरदान था, और था तो भीष्म पितामह जिसकी तरफ हूं तो महाभारत इतने लंबे समय तक चला, इसका कारण था भीष्म पितामह अगर बीच में चले जाते, छोड़ देते, इस बात का ध्यान, वहीं कसम तोड़ देते तो बात वहीं खत्म, दुर्योधन का सब कुछ नष्ट हो जाता। दुर्योधन का अहंकार इसीलिए तो चौड़ा हो जा रहा था कि कुर्सी के प्रति वफादार है भीष्म, और कुर्सी को छोड़ेंगे नहीं, तो वो उसकी वजह से वो अंधे धृतराष्ट्र के साथ, एक कहानी है, धृतराष्ट्र अंधा है कि मतलब उसके पास अकल नहीं है, और भीष्म पितामह उस कुर्सी के साथ ये वादा तोड़ने जैसा था। स्वतंत्र हो जाते, जानते हुए भी, चिढ़ते भी थे, क्या कर रहे हो खूब जानते थे, लेकिन वो बंदा उसी को बस अब क्या करे, कुर्सी के प्रति उसने पिता से, अरे तोड़ दो ना, स्वतंत्र हो जाओ। अब वर्तमान में क्या है, वादा किया था ठीक है, लेकिन अब कितनी जिंदगी दांव पे लगी है, ये इतने बड़े कितने लोग मर जाएंगे, तो ऐसे वादे का क्या मतलब। कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़े, आवश्यकता पड़े, कहते हैं ना वो मेहदी हसल की गजल है, जिनको जीने के ढंग आते हैं, जिनको जीने के ढंग आते हैं, क्या है अगली पंक्तियां, वादे वो अक्सर भूल जाते हैं, जिनको जीने के ढंग आते हैं, यही पहली पंक्ति हमें याद है। तो स्वतंत्रता को अगर मूल्य में रखोगे, वादा ठीक है, ऐसा नहीं कि हर बार नए नए हो तो बिल्कुल ही कल का जो वादा किया है कोई जानिए, वर्तमान में अभी कुछ बदल जाएगा तो आपके वादे भी बदल जाएंगे, क्योंकि नया कुछ जो नया निर्मित होगा तो वादे तो तोड़ेंगे, लेकिन जरूरत तब पड़े। लेकिन प्रेमी से अगर वादा किया है तो ऐसा नहीं कि क्षण भर में तोड़ दो, बहुत सोच समझ के तोड़ना, जहां पे स्वतंत्रता आपकी दांव पे लगती है। स्वतंत्र रहो, चाहे घर में परिवार में रहो, पत्नी बच्चों के साथ रहो, ये ख्याल रखो, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहने दो। मैं तो वही भी कह रहा हूं, हमारी पत्नी पीछे बैठी हैं, और बस जब जबरदस्ती करे ना, बांधने की स्थिति आती है तो बड़ी बड़ी कठिनाई होती, बहुत कठिनाई होती कि बस इतना नहीं, स्वतंत्रता दो, लेकिन स्वतंत्र रहो भी, स्वतंत्रता दो भी, प्रेम को विस्तार दो। अब प्रेम ऐसा थोड़ी डबरे की तरह, डबरे की तरह एक जगह थोड़ी कि बस बस एक ही तरफ बहेगा वो तो सब तरफ, चारों तरफ। तो स्वतंत्रता को कीमत पे रखो, कोई वादा हो उस वादे को निभाओ, कहीं प्यार किया है, संबंध बनाया है तो संबंध को निभाओ, लेकिन जब वो संबंध बोझ लगने लगे, जब वो लगे कि आपका जीवन अब नर्क बनता जा रहा है, ब्रेक इट, तोड़ दे। संबंध को भरसक कोशिश करो, लेकिन जब आपका जीवन ही उस नर्क बनता जा रहा है तो तोड़ दीजिए। ये बहुत प्यारी पंक्तियां हैं, और बहुत सारी है, लेकिन आगे अब कल फिर हम करेंगे। आइए आज हम लोग ध्यान कुछ प्रयोग कर लेते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आज खड़े होकर के हम 10-12 मिनट नृत्य करेंगे, बैठ करके फिर हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, और फिर सब छोड़ करके भीतर अंतर यात्रा पर निकलेंगे। तो आज उसी प्रयोग को करेंगे। थोड़ा सा चेहरे की मुस्कुराहट, सब मुस्कुराइए, नींद से बाहर आइए, मुस्कुराइए, चेहरे की मुस्कुराहट और एक मैत्री भाव, भाव को मैत्री भाव, मैत्री को विकसित करिए खूब खूब। सुनील जी पूरा नहीं देख पा रहा हूं, आपको जरा सा दिखाई दे रहा हो, पूरा पूरा दिखे बंदा तो अच्छा लगता है। सुनील जी को कह रहा हूं, तू तो पूरी दिख रही है, सुनील जी नहीं दिखाई दे रहे, थोड़ा सा दिख रहे हैं।
हम लोग, अरे अभी दिख रहे हो, हम लोग देखिए जो मन के खेल को खूब समझो। आप ध्यान भी करने आ रहे हो ना, मन तादाद में तुरंत करेगा, तुरंत ही बना लेगा मन से, बल्कि शरीर ज्यादा ईमानदार है बेचारा। शरीर बिल्कुल सीधी, लेकिन मन जो है ऐसे कुलाचे भरता है बंदर की तरह। आप ध्यान करोगे ना, ये भी रूटीन में बना लेगा, और तादाद में तोड़ने का ही काम हम लोग कर रहे हैं। मन रोज अब यही कहेगा, अच्छा ध्यान करना है, चलो ध्यान कर लेते हैं। और इस हमारे अलावा और कोई भी नहीं समझ पाएगा क्या हम रोज और प्रेमल और होशपूर्ण हो रहे हैं कि नहीं। ये खूब अपने को परखते रहो, नहीं तो मन यही कहेगा, अच्छा रोज जैसे रोज और काम कर रहे हैं, रोज और ध्यान करते हैं, फिर वहीं की वहीं रहोगे। फिर वो जैसे पैरेलल तैरते हो ना, गो डीपर, गहराई में जाना है। ऑब्जर्व योर सेल्फ, अपने को रोज रोज देखते रहो, क्या हम और प्रेमल हो रहे हैं, और ध्यानपूर्ण और सजग होते रहे हैं, तो समझो कि तादाद में टूट रहा है। नहीं तो मन की जो स्थिति है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मन, लेकिन मन का जो सिस्टम ही है वो आपको गोल गोल ले जाने का है। वो आपको उसी में एक साथ, उसी के साथ आपको उसी में ले जाएगा। आप जो भी बेहतर भी काम करोगे, आप ध्यान कर रहे हो, अब रोज वो कहेगा अच्छा ध्यान कर रहे हो, और वो फिर उसे उससे क्या साथ तादाद में उसके गहराई नहीं लाने देगा वो। ये ध्यान रखना। लेकिन चैतन्य अगर होश रहेगा, ये काम भी आप करते रहोगे पूरी जिंदगी भर। रोज ध्यान करो, जैसे और काम कर रहे हो, बाजार जा रहे हो, वैसे ध्यान को भी आप बाजार की तरह और काम की तरह ये ले लोगे। ये अपने तादात्म्य को तोड़ते रहो। ये ध्यान के साथ भी होगा, हर साधक के साथ। अब रूटीन में हो जाएगा, अरे चलो 6 बजे ध्यान करना है, चलो यार 7 बजे ध्यान करना है, और ध्यान करके उठोगे, अच्छा पूरा हो गया, ये भी काम पूरा हो, ये भी काम पूरा हो गया। ये अगर आ रहा है तो समझो गहराई नहीं है। रोज ध्यान के साथ और होश, तादात्म्य को रोज तोड़ते जाओ, और हर कृत्य के साथ देखो क्या आज पत्नी को ज्यादा प्रेम से निहार सके कि नहीं, क्या आज कृत्य में थोड़ा और प्रेम और होश बढ़ा कि नहीं। हर समय अपने को ऑब्जर्व करते रहो। ये तादाद में ही तोड़ देना, और मन के साथ ये चालबाजी होगी, क्योंकि ध्यान रोज अगर हम शुरू कर रहे हैं तो वो तादाद में तो ये तोड़ते जाना है। प्रेम और होश को काहे को मुस्कुरा रहे हो, मुझे बताओ है? चलिए हम लोग आप 10 मिनट खड़े होकर के नृत्य करते हैं सदगुरु के प्रेम में, सदगुरु के भाव में। क्योंकि सबसे बड़ा मीत कौन सा है हमारा, यार मित्र है सबसे बड़ा हमारा गुरु, और गुरु ही गोविंद की तरफ ले जाता है। तो सबसे बड़ा तो गोविंद ही है, लेकिन गुरु वो अंगुली पकड़ के हमें गोविंद को दिखा देता है। तो गुरु की याद में एक मैत्री भाव पूरे अस्तित्व के साथ, थोड़ी सी चेहरे की मुस्कुराहट, और धन्यता अनुग्रह भाव की गुरु मिला इतना प्यारा, इन सबको संयुक्त रूप से करके नृत्य करेंगे। फिर बैठ करके हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। फिर आगे का आपको लोगों को निर्देश दूंगा, वैसे करते जाएंगे। तो निवेदन है कि खड़े हो जाएं।
की मदिरा को पीने हम दीवाने आए हैं। जीवन की मदिरा को पीने हम दीवाने आए हैं। होशों की इस मधुशाला में फिर मस्ताने आए हैं। जीवन की मदिरा को, जीवन की मदिरा को पीने हम दीवाने आए हैं। जीवन की मदिरा को पीने हम दीवाने आए हैं। दीवाने होशों के दीवाने, मस्ताने मस्ताने, दीवाने होशों के दीवाने, मस्ताने मस्ताने, दीवाने मस्ताने, दीवाने मस्ताने, हम हैं दीवाने होशों के मस्ताने, हम हैं मस्ताने। रंग अनोखा, रंग अनोखा, रंग अनोखा, ढंग अनोखा, सद्गुरु का सत्संग अनोखा। रंग अनोखा, ढंग अनोखा, सद्गुरु का सत्संग अनोखा। सद्गुरु का सत्संग अनोखा, सद्गुरु का सत्संग अनोखा, रंग अनोखा, ढंग अनोखा, सद्गुरु का सत्संग अनोखा। रंग अनोखा, ढंग अनोखा, सद्गुरु का सत्संग अनोखा। होश की हाला डालने ओशो, होश की हाला डालने ओशो, साकी बनकर आए हैं। जीवन की मदिरा को, जीवन की मदिरा को पीने हम दीवाने आए हैं। जीवन की मदिरा को पीने हम दीवाने आए हैं। दीवाने ओशो के दीवाने, मस्ताने मस्ताने, दीवाने होशों के दीवाने, मस्ताने मस्ताने, दीवाने मस्ताने, दीवाने मस्ताने, हम हैं दीवाने होशों के मस्ताने, हम हैं मस्ताने। गाकर पी ले, नाच के पी ले, गाकर पी ले, नाच के पी ले, कभी मौन में डूब के पी ले। गाकर पी ले, नाच के पी ले, कभी मौन में डूब के पी ले। कभी मौन में डूब के पी ले, कभी मौन में डूब के पी ले, गाकर पी ले, नाच के पी ले, कभी मौन में डूब के पी ले। गाकर पी ले, नाच के पी ले, कभी मौन में डूब के पी ले। झूम झूम के जीने वाले, झूम झूम के जीने वाले महकाने में आए हैं। जीवन की मदिरा को, जीवन की मदिरा को पीने हम दीवाने आए हैं। जीवन की मदिरा को पीने हम दीवाने आए हैं। दीवाने होशों के दीवाने, मस्ताने मस्ताने, दीवाने होशों के दीवाने, मस्ताने मस्ताने, दीवाने मस्ताने, दीवाने मस्ताने, हम हैं दीवाने होशों के मस्ताने।
की मदिरा को पीने हम दीवाने आए हैं। जीवन की मदिरा को पीने हम दीवाने आए हैं। दीवाने ओशो के दीवाने, मस्ताने मस्ताने, दीवाने ओशो के दीवाने, मस्ताने मस्ताने, दीवाने मस्ताने, दीवाने मस्ताने, हम हैं दीवाने ओशो के मस्ताने, हम हैं मस्ताने। छोड़ किनारे तोड़ सारे, छोड़ किनारे तोड़ सारे, दरिया के संग बह जा प्यारे। छोड़ किनारे तोड़ सारे, दरिया के संग बह जा प्यारे। दरिया के संग बह जा प्यारे, दरिया के संग बह जा प्यारे। छोड़ किनारे तोड़ सहारे, दरिया के संग बह जा प्यारे। छोड़ किनारे तोड़ सहारे, दरिया के संग बह जा प्यारे। जो चलने को राजी सागर, जो चलने को राजी सागर तक पहुंचाने आए हैं। जीवन की मदिरा को, जीवन की मदिरा को पीने हम दीवाने आए हैं। जीवन की मदिरा को पीने हम दीवाने आए हैं। जीवन की मदिरा को पीने हम दीवाने आए हैं। जीवन की मदिरा को पीने हम दीवाने आए हैं। जीवन की मदिरा को पीने हम दीवाने आए हैं। जीवन की मदिरा को पीने हम दीवाने आए हैं। जीवन की मदिरा को पीने हम दीवाने आए हैं। जीवन की मदिरा को पीने हम दीवाने आए हैं। जीवन की मदिरा को पीने हम दीवाने आए हैं। जीवन की मदिरा को पीने हम दीवाने आए हैं। मस्ताने 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 मस्ताने, मस्ताने 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 मस्ताने, दीवाने 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 दीवाने, दीवाने 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 दीवाने, मस्ताने 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 मस्ताने, मस्ताने 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 मस्ताने, दीवाने 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 दीवाने, दीवाने 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 दीवाने, मस्ताने 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 मस्ताने, मस्ताने 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 मस्ताने, दीवाने 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 दीवाने, दीवाने 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 दीवाने, जीवन की मदिरा को पीने हम दीवाने आए हैं। जीवन की मदिरा को पीने हम दीवाने आए हैं। दीवाने 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 दीवाने, दीवाने 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 दीवाने, ओशो के दीवाने, ओशो के मस्ताने, ओशो के दीवाने ओशो के मस्ताने, ओशो के दीवाने, ओशो के मस्ताने, ओशो के दीवाने ओशो के मस्ताने, ओशो के दीवाने, ओशो के मस्ताने, ओशो के दीवाने ओशो के मस्ताने, ओशो के दीवाने, ओशो के मस्ताने, ओशो के दीवाने ओशो के मस्ताने, ओशो के दीवाने, ओशो के मस्ताने, ओशो के दीवाने ओशो के मस्ताने।
में हम दीवाने आए हैं, जीवन की मदिरा को पीने हम दीवाने आए हैं, जीवन की मदिरा को पीने हम दीवाने आए हैं, जीवन की मदिरा को पीने हम दीवाने आए हैं। होशों के दीवाने, होशों के मस्ताने, 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 होशों के दीवाने, होशों के मस्ताने। बैठ जाए, बैठ जाए। अंधेरा कर ले, पूरा अंधेरा कर ले, प्रकाश बुझा दे। यूज योर आई फोल्ड, ईयर प्लग एक कान में लगाएं, एक खुला छोड़े। अपनी रीढ़ गर्दन सीधी, अभी श्वास थोड़ी तेज चल रही है। भ्रामरी प्राणायाम, नाक से श्वास भरे और भौरे जैसी गुंजार करते हुए पूरी श्वास बाहर फेंक देनी है एक्सेल गुंजार के साथ। और गुंजार इतनी जोर से करे ताकि आपका रोआ रोआ झंकृत हो जाए, आपको भी सुनाई दे। लिसन इट, इसे सुनना भी है और गुंजार भी करें। बीच बीच में लगे तो थोड़ी देर श्वास को पूरी गुंजार के माध्यम से बाहर फेंक करके रुके, मूल बंध लगाएं और भीतर सुने, भीतर देखें। 5, 7, 10 सेकंड या 30 सेकंड रुक करके इस शून्य के साथ अपना नाता जोड़े, फिर गुंजार करें। इसी क्रिया को चलते रहने दें। शुरू करें। चेहरे पर एक प्रसन्नता, एक प्रफुल्लता।
गुंजार बंद कर दें, अब सिर्फ सुने, मात्र श्रवण। पूरे संवेदनशील हो जाएं, मानो रोम रोम कान हो गया है और ये संगीत रोए रोए से भीतर प्रवेश कर रहा है। संगीत सूक्ष्मतर होता जा रहा है और संवेदनशील। बाहर का संगीत विदा हो गया, चेतना श्रवण में लीन, भीतर की तरफ मुड़ गई। एक शून्यता का अनुभव हो रहा है। भीतर सुने, भीतर देखें। अब जिन मित्रों को लेटना है लेट जाएं, शवासन में चले जाएं। यूज योर ईयर प्लग कंप्लीटली। बिल्कुल शिथिल। आकार से दूरी बनती जा रही है। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर ब्रीथ। गो इनवर्ड। चेतना भीतर की तरफ मुड़ गई। एक शून्यता का अनुभव हो रहा है। वॉच इट, लिसन इट। निराकार में ओंकार की गूंज सुनाई देने लगी।
निराकार को प्रेम से निहारें, सुने, देखें कहाँ है इसकी सीमा। असीम है, अनंत है। ये निराकार देखते देखते हल्के हल्के प्रकाश में तब्दील हो गया। भीतर प्रभु की पुकार सुनाई देने लगी। लिसन इट, वॉच इट। और ये ओंकार, ये प्रकाश चैतन्य से ओतप्रोत है, गुनगुनाता हुआ है, नाचता हुआ है, प्रेम से भरपूर है। सब में वही समाया हुआ है, ये प्रेम। सारी धारणाएं, सारे प्रयास छोड़ दें। अब ये निराकार जैसा भी अनुभव में आ रहा है, इसी के साथ अपनी प्रीति जोड़ लें, प्रीति जोड़ लें। शून्य के साथ एक हो जाए, मिट जाए। जय ओशो।